दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में ये कमाल की मूवी डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स को, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत शहर भर में लगे पोस्टर को दिखाते हुए होती है। पोस्टर पर लिखा था कि हमें अपनी डिटेक्टिव एजेंसी के लिए एक हेल्पर की जरूरत है। ये नोटिस पढ़कर विकी नाम का एक लड़का उस पर लिखे पते पर पहुंच जाता है, जहां हम डोमिनिक को देखते हैं जो इस एजेंसी का मालिक है। विकी के आवाज देने पर डोमिनिक बाहर आता है और उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। तो विकी उसे एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताते हुए कहता है कि सर, मुझे आपके साथ काम करना है। तब थोड़ा सोचने के बाद डोमिनिक उसे अपने यहाँ जॉब पर रखते हुए कहता है कि चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, मेरे पास एक बहुत जरूरी केस आया है, उसी सिलसिले में हमें कहीं चलना है। इतना कहकर डोमिनिक उसे एक होटल में ले जाता है, जहाँ वो खाने का ऑर्डर देने लगता है। तब विकी उसे पूछता है कि सर, आपने मुझसे बिना कोई सवाल पूछे जॉब पर कैसे रख लिया? जिसके जवाब में डोमिनिक उसे कहता है कि ये काफी अच्छा सवाल है, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बाद में भी तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, इसका मतलब तुम रात में लेट सोते हो, जो एक डिटेक्टिव के लिए अच्छी बात है। दूसरा, तुम्हारे बैग पर एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ है, यानी कि तुम अभी अभी किसी फॉरेन ट्रिप से होकर आए हो। तुमने कपड़े भी ब्रांडेड पहने हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें पैसों का लालच नहीं है, बल्कि तुम इस काम को लेकर पैशनेट हो, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। और लास्ट में तुम्हारे पास बाइक है, जबकि मेरी कार खराब हो चुकी है, इसलिए आगे के केसेस के लिए तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी बाइक पर ही चलूंगा। डोमिनिक का ये हुनर देखकर विक्की उसका टोटल फैन बन जाता है। साथ ही वो उसे बताता है कि सर, मैं कुछ दिनों के अंदर कनाडा जाने वाला हूँ, मगर जाने से पहले मेरे पास काफी टाइम बाकी था, इसलिए इस जॉब के ऑफर को देखकर मैं आपके पास आ गया। फिर जल्द ही ये दोनों एक बस स्टैंड पर आकर किसी का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक आदमी गलती से आकर डोमिनिक से टकरा जाता है, जिस वजह से उसका पर्स वहीं नीचे गिर जाता है। तब डोमिनिक माफी मांगते हुए वो पर्स उठाकर उसे वापस कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डोमिनिक किसी सोमन नाम के आदमी का पीछा कर रहा है। इसी बीच विक्की उससे पूछता है कि सर, मैंने आपके घर में एक फोटो को देखा था जिसमें आप पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। ये सुनकर डोमिनिक मजाक करते हुए उसे बताता है कि हाँ, मैं पहले सीईओ था, मेरे काम के प्रति जिम्मेदारी और सीनियोरिटी को देखकर डिपार्टमेंट वाले मुझे मेडल की जगह ट्रांसफर देने लग गए थे। फिर एक दिन मैंने सोचा क्यों डिपार्टमेंट वालों को इतना कष्ट दूं, इसलिए मैंने अपनी जॉब से ही रिजाइन कर दिया। खैर, जल्दी सोमन का पीछा करते हुए ये लोग एक होटल में जा पहुंचते हैं, जहां डोमिनिक विकी को बताता है कि तुम यहीं रहना, ये काफी खतरनाक केस है, अगर मैं 15 मिनट में बाहर ना आ पाऊं तो तुम पास के पुलिस स्टेशन में जाकर कोड रेड बोल देना। ये बोलकर वो सोमन के रूम में घुस जाता है, जहाँ सोमन किसी दूसरी महिला के साथ इश्क लड़ा रहा था। डोमिनिक उसे बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और तुम्हारी वाइफ को तुम पर शक है, इसलिए उसने मुझे हायर किया था। ये सुन सोमन काफी डर जाता है और डोमिनिक को कुछ रुपए देकर इस बात को यह दबाने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर में डोमिनिक वहाँ से बाहर निकलता है जैसे वहाँ कुछ भी हुआ ना हो। खैर, फिर वहाँ से बाहर निकलकर डोमिनिक अपने दोस्त स्वामी को कॉल करके ये सब बता देता है। तो स्वामी उसे मजाक करते हुए कहता है कि भाई, तू कैसा आदमी है, उसकी बीवी ने तुझे तो हायर किया था और तू उसी को धोखा दे रहा है। जिस पर डोमिनिक उसे बताता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस कुछ दिनों से इस आदमी पर शक था, इसलिए मैंने इसका पीछा करना चालू कर दिया और किस्मत भी देखो मेरी, मछली जाल में फंस भी गई। यहाँ हम समझ पाते हैं कि इतना ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी डोमिनिक को अपने रोज के खर्चे चलाने के लिए ये छोटे मोटे फ्रॉड करने पड़ते हैं। आगे हमें पता चलता है कि डोमिनिक असल में माधुरी नाम की एक लेडी के यहाँ रेंट पर रहता है, लेकिन खराब हालतों के चलते डोमिनिक ने कई महीनों से उसका किराया नहीं भरा था। खैर, डोमिनिक के घर आते माधुरी उसे बताती है कि आज जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मुझे वहाँ एक पर्स मिला जिसमें कुछ रुपए हैं, तुम मेरे लिए इस लड़की को ढूंढ दो और उसे उसका पर्स वापस कर दो, बदले में मैं तुम्हारा बकाया किराया माफ कर दूंगी। ये सुन डोमिनिक उस पर्स को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। पर्स को चेक करने पर डोमिनिक को उसमें कुछ पैसे, एक मेमोरी कार्ड और कुछ फटे हुए कागज के टुकड़े मिलते हैं, इसलिए डोमिनिक सबसे पहले मेमोरी कार्ड को चेक करने लगता है, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए डोमिनिक एक एक करके कागज के उन टुकड़ों को ऐलान करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक बैंक का कागज है। फिर डोमिनिक बैंक के मैनेजर को कॉल करके इसके बारे में पूछता है, जहां मैनेजर बताता है कि सर, ये अकाउंट किसी पूजा नाम की लड़की का है। जल्दी डोमिनिक बैंक के मैनेजर से पूजा का पता लेकर उसे पर्स देने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। हालांकि घर पर उसे पूजा की जगह उसकी दोस्त रम्या मिलती है। रम्या के पूछने पर डोमिनिक उसे सारी कहानी बताकर पर्स देने के लिए पूजा को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ रम्या उसे
एक शॉकिंग न्यूज बताती है कि सर हम खुद पिछले 4 दिनों से पूजा को ढूंढ रहे हैं मगर उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा, इसलिए हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई थी लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। ये सुन डोमिनिक घर के अंदर घुसकर पूजा की फोटोज को देखने लगता है और रम्या से पूछता है कि क्या पूजा किसी के साथ रिलेशन में थी। इस पर रम्या उसे बताते है कि आज से 2 साल पहले वो कार्तिक नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थी मगर फिर उनका ब्रेकअप हो गया और पिछले कुछ दिनों से एलबी नाम का एक लड़का पूजा को फॉलो करके उसको तंग करता था। पिछले हफ्ते उसने हमारे फ्लैट पर आकर पूजा को धमकाने की भी कोशिश की थी। आगे रम्या उसे बताते कि सर गायब होने से पहले पूजा कुछ टेंस दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा भी था कि क्या हुआ। तब उसने मुझे बताया भी था कि आज मैं 2 साल बाद कार्तिक से मिलने जा रही हूँ। इस पर डोमिनिक उससे कार्तिक का एड्रेस मांगता है लेकिन रम्या के पास उसका कोई एड्रेस नहीं था। फिर डोमिनिक ये सारी बात जाकर माधुरी को बताता है मगर माधुरी उसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मेरे लिए तुम उस लड़की को ढूंढो, बदले में मैं तुम्हारा पुराना कर्जा भी माफ कर दूंगी। दरअसल कुछ समय पहले माधुरी का लड़का भी ऐसे ही गायब हो गया था, इसलिए वो इस दर्द को समझती है और अब वो नहीं चाहती थी कि उनकी गलती की वजह से एक और इंसान गायब हो जाए। तब डोमिनिक और विकी पूजा को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। फिर पूजा की खोज में डोमिनिक सबसे पहले एल्बी के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है तुम पूजा को परेशान करते हो। ये सुनकर एल्बी और उसके दोस्त डोमिनिक पर हमला कर देते हैं लेकिन डोमिनिक उल्टा उन्हीं को ढो डालता है मगर ये लड़ाई होते हुए पुलिस देख लेती है और पुलिस को देखते ही एल्बी और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन पुलिस वाले डोमिनिक और विकी को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर थाने में एक इंस्पेक्टर विकी के पास आकर उसे समझाता है कि तुम इस डोमिनिक से दूर रहो, इसने झूठे डॉक्यूमेंट्स देकर पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था और ये किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकता है। खैर फिर जल्दी माधुरी आकर दोनों को थाने से निकाल लेती है। फिर घर वापस आने के बाद डोमिनिक, विकी और माधुरी तीनों मिलकर उस मेमोरी कार्ड को अनलॉक करने की काफी कोशिश करते हैं मगर इतना ट्राई करने के बाद भी वो मेमोरी कार्ड अनलॉक नहीं होता। हालांकि कुछ समय बाद डोमिनिक अपना तेज दिमाग लगाता है और एक पासवर्ड डालता है, तब किस्मत से इस बार ये कार्ड अनलॉक हो जाता है। फिर मेमोरी कार्ड देखने पर डोमिनिक को पता चलता है कि आज से 2 साल पहले कार्तिक और पूजा एक होटल में रुके थे। ये देख डोमिनिक रम्या को कॉल करके इसके बारे में पूछता है, जहां रम्या उसे बताते हैं कि हाँ सर, 2 साल पहले 31 दिसंबर को कार्तिक और पूजा एक छोटी सी ट्रिप पर गए थे और उसी ट्रिप के बाद से दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दरअसल पूजा को कार्तिक की अलमारी में एक बहुत ही महंगी साड़ी मिली थी जिसके बारे में कभी कार्तिक ने उसे नहीं बताया था और फिर पूजा को कार्तिक पर शक हुआ और इनके बीच झगड़ा होने लगा, जिसके बाद ये दोनों अलग हो गए। अब डोमिनिक विकी से कहता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो पूजा 2 साल बाद विकी से मिलने जा रही थी। ये सब जानने के लिए हमें पहले कार्तिक का पता करना होगा। फिर बड़ी मुश्किल से डोमिनिक और विकी कार्तिक का एड्रेस पता करके उसके गांव पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर इनकी मुलाकात कार्तिक की बहन नंदिता से होती है। नंदिता पेशे से एक क्लासिक डांसर थी। जब डोमिनिक नंदिता से कार्तिक के बारे में पूछता है तो नंदिता उसे एक शॉकिंग बात बताती है। दरअसल उसका भाई कार्तिक 2 साल से गायब है। वो बताती है कि जब कार्तिक यहाँ पर था तब मैं कोलकाता में क्लासिकल डांस सीख रही थी, लेकिन जैसे मुझे कार्तिक के गायब होने की खबर मिली तब से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। खैर बातों में डोमिनिक को ये पता चल जाता है कि नंदिता एक प्रोग्राम में अपना डांस परफॉर्म करने के लिए कहीं जा रही है, इसलिए मौका देखकर डोमिनिक भी उसके साथ हो लेता है। फिर प्रोग्राम से वापस आते वक्त कुछ लोग नंदिता की गाड़ी के आगे आकर उन्हें रोक लेते हैं, जहां नंदिता उसे बताती है कि इसका नाम जॉन है। मेरे भाई ने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे और मैंने इसे कई बार पैसे भी दिए हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता और उल्टा मुझे अपने साथ सोने के लिए कहता है। ये सुनकर डोमिनिक को गुस्सा आ जाता है और वो नंदिता की कार से उतरकर जॉन को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। तब ये देख नंदिता उससे पूछती है कि क्या सर आप पहले पुलिस फोर्स में थे। इस पर डोमिनिक उसे बताता है कि हाँ, मुझे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी और मुझे रेड कलर समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर पुलिस फोर्स तो ज्वाइन कर ली थी। लेकिन एक दिन एक केस के दौरान मैं एक रेड कलर की कार को पहचान नहीं पाया और मैंने एक गलत कलर बता दिया, जिस वजह से मेरी गलती पकड़ी गई और मुझे पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। फिर वहाँ से निकलकर डोमिनिक अपने दोस्त स्वामी को कॉल करके 2 नंबर ट्रैक करने के लिए कहता है। इसके बाद डोमिनिक, विकी और माधुरी तीनों मिलकर सोच रहे होते हैं कि पूजा और कार्तिक के मिसिंग केस में कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए इस बात का पता करने के लिए डोमिनिक और विकी कार्तिक के ऑफिस पहुंचकर उसके बॉस प्रकाश से मिलते हैं। प्रकाश उन्हें बताता है कि कार्तिक एक बहुत ही ईमानदार इंसान था। एक्चुअली सर, हमारा एक NGO है जो ऐसे
ऐसे गरीब लोगों की मदद करता है जो अपने लॉयर की फीस देने के लायक ना हो। कार्तिक हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों 31 दिसंबर को वो रिजाइन देकर चला गया और तब से आज तक हम दोनों की कभी बात नहीं हुई। तब यहाँ से डोमिनिक उस जगह पर जाता है जहाँ कार्तिक पहले रहा करता था और उसके मकान मालिक से उसके बारे में पूछने पर वो बताता है कि सर, आज से 2 साल पहले 31 दिसंबर के दिन जब कार्तिक घर छोड़कर गया था तब मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। इस वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मुझे इतना याद है कि उसके जाने के बाद 1 जनवरी को एक लड़की उसके यहाँ आई थी और उसका सारा सामान भर कर यहाँ से ले गई थी। तब डोमिनिक नंदिता को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम कार्तिक के घर गई थी, जिस पर वो मना कर देती है। खैर तभी विकी उसे बताता है कि सर, हो सकता है कि वो कार्तिक की दूसरी गर्लफ्रेंड हो जिसके लिए उसने वो साड़ी खरीदी थी। तब डोमिनिक कुछ सोचकर उसे कहता है कि ये हो तो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है। डोमिनिक उसे बताता है कि ये भी तो हो सकता है कि उस समय कार्तिक जिन केसेस पर काम कर रहा हो उनमें से किसी का ही हाथ हो इसमें, इसलिए ये दोनों इसी बात का पता करने में लग जाते हैं कि उस समय कार्तिक किसके केस को हैंडल कर रहा था। खैर फिर जल्दी कार्तिक के बॉस प्रकाश की मदद से उन्हें पता चल जाता है कि उस समय कार्तिक 3 केसेस पर काम कर रहा था। वो 3 केसेस टॉनी, संजय और इब्राहिम के थे। तब डोमिनिक कहता है कि हमें पता करना होगा कि कहीं ये सब इनका करा धरा तो नहीं है। इसी बीच डोमिनिक को पता चलता है कि कार्तिक का मामा तमिलनाडु में रहता है, इसलिए वो तमिलनाडु पहुंचकर उसके मामा को ढूंढने लगता है। मगर एक आदमी से उसे पता चलता है कि कार्तिक का मामा अभी आउट ऑफ टाउन है, इसलिए डोमिनिक उसे अपना नंबर देकर कार्तिक के मामा के आते ही उसे कॉल करने के लिए कहता है। इसी बीच विकी डोमिनिक को कॉल करके बताता है कि सर, जब मैंने संजय और इब्राहिम को कार्तिक का मिसिंग पोस्टर दिखाया तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, इसलिए डोमिनिक उसे टॉनी से मिलाने के लिए कहता है। जिस पर विकी उसे बताता है कि सर, मैंने पता किया था मगर टॉनी अभी इंडिया में नहीं है, वो कल इंडिया वापस आ जाएगा। फिर अगले दिन डोमिनिक और विकी दोनों टॉनी से मिलने जाते हैं और इन्होंने पहले टॉनी के घर के बाहर कार्तिक का मिसिंग पोस्टर लगा दिया था, जिसे देख टॉनी एकदम से आग बबूला हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन से डोमिनिक समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। फिर जल्दी नंदिता डोमिनिक के घर आकर उसे कार्तिक के केस के बारे में पूछने लगती है। इसी बीच कुछ गुंडे आकर डोमिनिक को मारते हुए धमकी देते हैं कि पुराने केस मत खोलो वरना तुम्हें भी दबा दिया जाएगा, पर डोमिनिक को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ ही देर बाद टॉनी भी उसे कॉल करके धमकी देता है, जिससे डोमिनिक को ये कंफर्म हो जाता है कि टॉनी का हाथ भी इन सब के पीछे है। इसके बाद डोमिनिक और विकी प्रकाश से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं, लेकिन प्रकाश के न होने की वजह से ये दोनों उसका वेट करने लगते हैं। तब बैठे बैठे डोमिनिक प्रकाश का इंस्टाग्राम चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि 31 दिसंबर की फोटो में प्रकाश एकदम ठीक है, लेकिन 1 जनवरी वाली फोटो में उसको चोट लगी हुई है। ये देख डोमिनिक तुरंत विकी के साथ पूजा की माँ से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ डोमिनिक पूजा की माँ से पूछता है कि क्या गायब होने से पहले पूजा ने आपको कुछ बताया था, जिस पर उसकी माँ कहती है कि हमारी बात मैसेज पर हो जाया करती थी। जब मेरी आखिरी बार उससे बात हुई थी तब उसने मुझे यही बताया था कि मैं अभी एक बस स्टॉप पर हूँ। ये सुन डोमिनिक उसे वही पर्स निकाल कर देता है जो उसे माधुरी ने दिया था। यहाँ डोमिनिक एक और शॉकिंग चीज रिवील करता है कि जो आदमी उससे बस स्टॉप पर टकराया था वो असल में एक चोर था। पर्स चोरी करने के बाद वो एक हॉस्पिटल में गया, जहाँ उसने पर्स से मोबाइल निकालकर उसे वहीं छोड़ दिया था और ये बाद में माधुरी को मिल गया था। खैर अगले दिन डोमिनिक और विकी दोनों प्रकाश को एक हनी ट्रैप में फंसाकर एक जगह पर बुलाते हैं, जहां एक डमी गन की मदद से डोमिनिक उसको डराते हुए बताता है कि मैंने तुम्हारा इंस्टाग्राम को चेक किया था, 31 दिसंबर को तो तुम्हारे कोई चोट नहीं लगी थी, मगर 1 जनवरी को तुम्हारे सर पर चोट थी। ये सब कहकर डोमिनिक उससे कार्तिक के बारे में पूछने लगता है। तब प्रकाश डर के मारे सच बताने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ न्यू ईयर पार्टी करने के लिए प्रकाश और टोनी एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। जल्दी उस पार्टी में कार्तिक भी आ जाता है, जो इन दोनों को साथ में देख लेता है। तब कार्तिक समझ जाता है कि एक तरफ तो प्रकाश की एनजीओ टोनी के खिलाफ केस लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये प्रकाश उसी के साथ पार्टी कर रहा है। इससे कार्तिक समझ जाता है कि प्रकाश इस टोनी के हाथों बिक गया है। दरअसल यहाँ आने से पहले प्रकाश ने कार्तिक और टोनी वाली फाइल्स को यहाँ लाने के लिए कहा था, लेकिन अब वो ये फाइल्स इन दोनों को नहीं देता बल्कि अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देख टोनी और प्रकाश भी उसका पीछा करते हैं। इसी बीच टोनी की कार कार्तिक के बाइक से टकरा जाती है, जिससे उसकी गाड़ी पास के तालाब में गिरती है और प्रकाश के सर पर वो चोट भी इसी केस के दौरान लगी थी। फिर प्रकाश की सारी बातें सुनकर डोमिनिक पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस के हवाले कर देता है और उसके बयान की मदद से तालाब में एक सर्च ऑपरेशन चालू कर देता है। वहीं पास में नंदिता
नंदिता का घर होने की वजह से डोमिनिक ये सारी बातें नंदिता को भी बता देता है और आज कार्तिक का बर्थडे होता है, इसलिए नंदिता ने उसके लिए खीर बनाई थी। हालांकि ये खबर सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ कुछ देर सर्च करने के बाद पुलिस को वहाँ कार्तिक की बाइक के साथ साथ एक बोरे में किसी की लाश भी मिलती है। तब डोमिनिक श्योर था कि हो ना हो इस बोरे में कार्तिक की ही लाश होगी, लेकिन बैग खोलने पर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें कार्तिक की नहीं बल्कि पूजा की लाश थी। फिर जल्दी डोमिनिक का दोस्त स्वामी उसे बताता है कि तुमने जो 2 नंबर मुझे भेजे थे मैंने उन्हें ट्रैक कर लिया है, लेकिन उन दोनों नंबर के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन एक बात है, इनमें से जब एक नंबर बंद हुआ तब जाकर दूसरा नंबर चालू हुआ था। ये सुन डोमिनिक पूजा की माँ को कॉल करके उनके बीच हुई सभी बातों की चैट को अपने मोबाइल पर मंगवा लेता है, जिनमें नंदिता के कुछ वीडियोस और फोटोज भी होते हैं। तब डोमिनिक को याद आता है कि नंदिता ने उसे बताया था कि वो कभी पूजा से नहीं मिली है। फिर उसके मोबाइल पर नंदिता की फोटोज और वीडियोस कैसे आए, यही बात कंफर्म करने के लिए डोमिनिक एक बार फिर नंदिता से मिलने के लिए उसके घर आता है, जहां वो एक काम करने वाले आदमी से पूजा की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है कि क्या इस लड़की को तुमने कहीं देखा है। ये देखकर वो आदमी घबराते हुए बताता है कि नहीं सर, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, ये लड़की यहाँ तो कभी नहीं आई। ये सुन डोमिनिक विकी को बाहर खड़ा करके खुद नंदिता से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो नंदिता को बताता है कि हमें तालाब में कार्तिक की लाश नहीं मिली। ये सुनकर नंदिता खुश हो जाती है और वो डोमिनिक से बोलती है कि चलो अच्छा हुआ, एटलीस्ट मेरी बनाई हुई खीर वेस्ट तो नहीं जाएगी, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खीर लाती हूँ। ये कहकर नंदिता अंदर चली जाती है। फिर जब वो अपना फ्रिज खोलती है तो उसमें उसी जॉन नाम के बंदे की लाश थी, जो अक्सर नंदिता को परेशान किया करता था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नंदिता ने धोखे से उसे अपने घर बुलाकर उसे खीर में जहर मिलाकर खाने के लिए दे दिया था, जिसे खाते उस आदमी की जान चली गई। खैर प्रेजेंट में नंदिता उसी खीर को डोमिनिक के लिए लेकर आती है, जहाँ डोमिनिक उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मुझे डायबिटीज है, इसलिए मैं कुछ भी मीठा नहीं खाता। इसी बीच वो नंदिता से सवाल करता है कि इन 2 सालों के दौरान तुम्हारे और कार्तिक के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसा क्यों? और दूसरा, कार्तिक का नंबर डीएक्टिवेट होने के बाद ही तुम्हारा नंबर एक्टिवेट हुआ था। एक बात और, तुमने मुझे बताया था कि पूजा से तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई है, तो फिर उसके पास तुम्हारी फोटोज और वीडियोस कैसे आए? ठीक उसी वक्त कार्तिक का मामा डोमिनिक को कॉल करके उसे बताते हैं कि मेरा नाम चंद्रशेखर है और मुझे पता चला है कि आप मुझसे बात करना चाहते थे। इस पर डोमिनिक उन्हें बता देता है कि सर, कार्तिक 2 साल से गायब है, इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता था। ये सुन कार्तिक के मामा उसे बताते हैं कि कार्तिक को बचपन से ही नाटक करना पसंद था, मैंने दोनों को डांस सिखाया था, लेकिन बचपन में ही हार्ट प्रॉब्लम के चलते नंदिता इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और अपनी बहन की मौत की वजह से कार्तिक डिप्रेशन में रहने लगा था। उसी डिप्रेशन में कार्तिक ने अपनी बहन का किरदार निभाना शुरू कर दिया था। ये सुन डोमिनिक को सब समझ आ जाता है और वो नंदिता से कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ कार्तिक, तुम नंदिता नहीं कार्तिक हो और तुम अपना जेंडर बदल कर अपनी बहन की आइडेंटिटी लेकर जी रहे हो। दरअसल जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ था तो वो मरा नहीं था, बल्कि उसने मौका मिलते सर्जरी के द्वारा अपना जेंडर चेंज करवा लिया था ताकि वो अपने पुराने कर्जे से बच सके। लेकिन एक दिन पूजा नंदिता की डांस करते हुए वीडियो देख लेती है, जिससे उसे उस पर शक हो जाता है और जब वो नंदिता से इसके बारे में पूछती है तो वो साफ मना कर देती है। लेकिन जब नंदिता यानी कार्तिक को ये शक हो जाता है कि पूजा ये बात सबको बता देगी, तो इसी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। तब नंदिता यानी कार्तिक के धक्का देने पर पूजा के सर पर चोट लग जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में नंदिता अपने काम वाले के साथ मिलकर पूजा की लाश को पास के तालाब में फिकवा देती है। अब प्रेजेंट डे में नंदिता अपने काम करने वाले के साथ मिलकर डोमिनिक पर भी हमला कर देती है और डोमिनिक के पेट में चाकू भी मार देती है। लेकिन बाहर बारिश होने की वजह से विकी घर के अंदर आ जाता है और डोमिनिक को इस मुसीबत में देखकर अपनी डमी गन निकालकर दोनों को डराने लगता है। तब वो गन देखकर वो दोनों तो वहाँ से भाग जाते हैं और विकी डोमिनिक को अपने साथ ले जाकर पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। फिर वो पुलिस को जाकर बोलता है कॉड रेड। ये सुनकर पुलिस वाले आसपास के एरिया की नाकाबंदी कर देते हैं, जिस वजह से जल्द ही नंदिता यानी कार्तिक और उसका साथी पकड़ा जाता है। यानी कि डोमिनिक ने ये केस सॉल्व कर दिया था और डोमिनिक की जान भी बच जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है